आज का टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे चलती है? लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये लाइट का एक कैरेक्टर है, ठीक है बेटा? फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइट के साथ 2 फेनोमेनास होते हैं। 2 फेनोमेनास होते हैं लाइट के साथ। पहला फेनोमेना आपसे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन में होता ये है कि अगर आप लोग एक पॉलिश्ड सरफेस लाते हो, एक पॉलिश्ड सरफेस सामने रखते हो, ये जैसे आपने पॉलिश्ड सरफेस रखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ एक पॉलिश्ड सरफेस है। फिर आपने क्या किया? आप लोगों ने एक रे ऑफ लाइट मारी इस पे, किस पे? इस पॉलिश्ड सरफेस पे। जब ये इस पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है ये लाइट, तो ये क्या, इसको क्या हो जाता है? इट बाउंसेस बैक। क्या हो जाता है इसको? इसको होता है बाउंस बैक। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या? This bouncing back of light when it falls on a polished surface is called reflection. क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको समझ आया? रिफ्लेक्शन अगर आपको कोई कहेगा तो इट्स कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट। ये पहला फेनोमेना है। क्या है? फर्स्ट फेनोमेना। मैंने आप लोगों से कहा ना 2 फेनोमेनास होते हैं। पहला फेनोमेना है जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दूसरा क्या है? दूसरा फेनोमेना क्या कहता है आप? पहला तो समझ आ गया आपको मेरे ख्याल से सबको। ठीक है ना? इसको हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें दूसरा फेनोमेना जो है, जो दूसरा फेनोमेना है दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको? RACTION, हाँ, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देखो, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। अभी तक तो आपको पता है कि कैरेक्टर आपको पता है कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तब ये बेंडिंग कैसे होता है? ये बेंडिंग कैसे होता है? देखो बेटा, अभी बेंडिंग कैसे हो रहा है? देखो, हम मानते हैं कि जब हमारा ये लाइट होता है ना, अगर हमारा लाइट एक मीडियम से जा रहा है, कैसे? अगर हमारी लाइट एक मीडियम से जा रही है, ये देखो बेटा, ये मेरे पास 2 मीडियम है, ठीक है? ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है बेटा? ठीक है? या ये एयर है और ये गिलास है, कोई भी 2 मीडियम है। अगर लाइट, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। अगर ये लाइट चल रही है, जब ये लाइट ऐसे-ऐसे चल रही है, तो ये तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में एंटर होती है, क्या? जब ये दूसरे मीडियम में एंटर होती है ये लाइट, तब ये स्ट्रेट, आपको ख्याल था कि ये स्ट्रेट चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करती है। ये स्ट्रेट में नहीं चलती है। ये लाइट स्ट्रेट में नहीं चलती है, बल्कि ये क्या करती है ये लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? जब ये मीडियम में एंटर होती है तो ये बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसको क्या हो जाता है? इसको बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। सर अब ऐसा क्यों होता है? व्हाई लाइट बेंड्स? ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, हमारा जो मीडियम होता है ना, एक मीडियम हमारा रेयरर होता है और दूसरा क्या होता है? डेंसर होता है। क्या होता है? डेंसर और रेयरर मीडियम होता है। या तो ये वाला डेंसर होगा या ये वाला रेयर डेंसर होगा, कोई भी। हाँ, एक डेंसर होता है, एक रेयरर होता है। अब इसमें क्या हो जाता है? जब लाइट चलती है, लाइट की स्पीड यहाँ पर 1 होती है। क्या? एक मीडियम में लाइट की स्पीड 1 होती है। जब ये दूसरे मीडियम में चली जाती है तो इसकी इसकी स्पीड और इसकी वेवलेंथ, लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ, जो कि हमने कहा था कि लैम्डा से शो होता है, इसकी लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब ये दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है। इसी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होने से इसको क्या हो जाता है? इसको बेंड हो जाता है। समझ आ रहा है बेटा आपको? समझ आ रहा है? मैंने कहा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चली जाती है तो इसको क्या हो जाता है? इसको बेंड हो जाता है। बेंड क्यों हो जाता है? बेंड इसलिए हो जाता है कि हमारा एक मीडियम रेयर होता है, दूसरा मीडियम डेंसर होता है। अब उससे क्या होता है? एक मीडियम में लाइट, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक रहता है और दूसरे मीडियम में चेंज हो जाता है।
स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है जब ये दूसरे मीडियम में एंटर होता है। इसी वजह से जब ये चेंज होता है स्पीड और वेवलेंथ, इसको बैंड हो जाता है। चलो ये तो हुआ ये बात, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको बैंड हो जाता है। दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। अब देखो, अब दो चीजें हो जाएंगी, अब हो जाएंगी दो चीजें रिफ्रैक्शन में। अब दो चीजें हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएगा? आपके सामने जो ये आ रहा है ना, ये जो आपको व्हाइट आ रहा है और ये थोड़ा सा दूसरा कलर आ रहा है, डिम ब्लू सा आ रहा है ना, दो कलर आ रहा है ना आपके पास। ये नीचे वाला मैं समझता हूँ, ये इसको मानते हैं रेयरर मीडियम और इसको मानते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक लाइन खींचता हूँ जो इस मीडियम को क्या करता है। देखो, ये इस मीडियम को जो सेपरेट करता है ना, इस डेंसर मीडियम को इस रेयर मीडियम के साथ, ये दो मीडियम है ना, मैंने कहा ये मीडियम ए है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। ठीक है बेटा, अब जो इसको सेपरेट करता है, जो इसको डिवाइड करता है ना, जो इसको डिवाइड करता है इस मीडियम को, इट्स कॉल्ड इंटरफेस। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड इंटरफेस। जो इसको डिवाइड कर रहा है इट्स कॉल्ड एज इंटरफेस। बात समझ आ रही है बेटा? अब ये जो इंटरफेस हमारा है इसको मैंने कहा कि इसको इंटरफेस कहते हैं। जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है इसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। अब देखो, यहां तक तो आपको समझ आया। अब मैंने क्या किया काम, मैंने इसी इंटरफेस के ऊपर क्या किया, मैंने इसको एक परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला मैंने? परपेंडिकुलर डाला मैंने। ये देखो, ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जो मैंने परपेंडिकुलर डाला इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। यहां तक समझ आया? इसने क्या बनाया इंटरफेस के साथ? 90 डिग्री एंगल बनाया इसने इसके साथ। ये देखो, इसने 90 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात यहां तक आपको? अभी तक मैंने खाली आपको कहा, क्या कहा, दो मीडियम है, जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींची, एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींची, उसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। जो क्या गया परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया आपको? अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मैंने, अब देखो, अब सुनो बात को। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है बेटा, अब मैं मानता हूं जो मीडियम बी है ना हमारा, जो हमारा मीडियम बी है, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं रेयर मीडियम। क्या कहता हूं? रेयर मीडियम। मैंने माना ये रेयर मीडियम है, और जो हमारा ए है इसको मैंने क्या कहा? मीडियम ए को मैंने क्या कहा? ये डेंसर मीडियम है। ठीक है बेटा, ये हमारा डेंसर मीडियम है। याद रखो, दो चीजें होती है। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, क्या कहां जाएगी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाएगी, तो इसको क्या हो जाएगा? ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर अगर हमने क्या किया काम, अगर हमने रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक लाइट को डालना है, तो ये जो लाइट हो जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो कैसे, मानो मानो मैंने यहां से एक लाइट रे मारी। ठीक है बेटा, ये देखो रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, मैं इसको दूसरे कलर से शो करूंगा। ये देखो, ये मैंने रे ऑफ लाइट डाली ना यहां से। ठीक है बेटा, अब आपका ख्याल क्या था? आपका ख्याल क्या था? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब ये ऐसे चली जाती। ठीक है बेटा,
थी ना, यही इसकी ओरिजिनल पाथ तो यही थी ना। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन चलती, स्ट्रेट में चलती है, तो ये ऐसे चली जाती, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये ऐसे चलती लाइट स्ट्रेट में। यहाँ तक समझ आया? लेकिन हमने पढ़ा कि इसको रिफ्रैक्शन होती है जब ये क्या हो जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, कहा ना मैंने? अब मैंने कहा जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट चली जाएगी, जब व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये यहां से चली गई लाइट, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। नॉर्मल हमारा यहाँ, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है बेटा, अगर ये ऐसे चली गई तो इट्स कॉल्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये ऐसे चली गई तो इट्स कॉल्ड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझे बात को बेटा? ओरिजिनल पाथ इसकी ये थी, एक्सपेक्टेड पाथ इसकी थी अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलती, लेकिन हमने कहा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगी, अगर ये रियर से डेंसर की तरफ चली जाएगी तो इसको क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये वाला मीडियम हमारा डेंसर होता, ये और ये रियर होता, तब ये कैसे चली जाती, अब ये ऐसे स्ट्रेट भी नहीं चली जाती, अब ये नॉर्मल की तरफ भी नहीं जाती, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां से चली जाती। तो अभी जो ये लाइट चलेगी, इट विल ट्रेवल इन दिस वे, अब ये यहां चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझे बेटा? बात समझे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो, अब जो हमारा ये है ना, ये देखो, ये जो हमारा रियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर हमारा मीडियम चेंज हो जाता, अगर ये वाला डेंसर होता और ये रियर होता, तब क्या होता? देखो, मैं इसको चेंज करता हूँ मीडियम को, ये इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको रियर रखता हूँ और इसको डेंसर रखता हूँ। देखो बेटा, अब ये वाला रियर बन गया और ये वाला डेंसर बन गया। अब लाइट कहां से चली गई, अब लाइट डेंसर से लेके रियर की तरफ जा रही है। अब लाइट डेंसर से लेके रियर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अब जब लाइट डेंसर की तरफ, डेंसर से लेके रियर की तरफ जाएगी, अब ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं होगी, अब ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है बेटा, अबे अबे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये देखो, अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है, समझिए बात को, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होता है, इस बात को समझे आप लोग? समझे ना? मैं इस वाली अब लाइन को मिटा देता हूं। देखो, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा कि, ये चीज आपने पढ़ा कि इसको हम नॉर्मल कहते हैं ना, NORMAL, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है। और ये जो रे आपने डाली, कौन सी वाली आपने जो ये रे डाली ना, ये वाली जो आप डालते हो रे, इसको क्या कहते हैं, इस रे को? इंसिडेंट रे। इंसिडेंस रे नहीं, इंसिडेंट रे। ये जो आप रे डालते हो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हो? इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्रैक्ट होती है इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट रे बन गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बन गई, ये हमारा इंटरफेस बन गया, ये हमारा नॉर्मल बन गया। यहां तक तो आपको समझ आया। अब देखो बेटा, जो एंगल अब यहां पे बन रहा है, देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना एंगल, ये देखो, नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहते हैं क्या? इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखो, अब जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये देखो, ये देखो, नॉर्मल ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तो एक्सपेक्टेड पाथ थी, ये इसको डिलीट करते हैं। हमारा तो ऐसा हुआ ना, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है जो बेंड हुई है हल्की सी, अब ये यहां से चली जाती है, ऐसी हो गई थोड़ी सी। अब जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपस में एंगल बना रहा है, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया ना आप सबको? अब देखो, यहां तक सबको समझ आया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब जब ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ जा रही है लाइट, आपने पढ़ा सर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, वो आपने समझा वो कैसे होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं आपको कह रहा हूं, देखो, अब हम दूसरा चीज करते हैं, मैं दूसरी रे डालता हूं। मैं उस टाइम क्या करता हूं, मैं उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया, ये देखो, अब जब मैं ये वाली रे डालता हूं,
येलो कलर से मैं दूसरी रे डाल रहा हूं। जब मैंने ये वाली रे डाली तब ये क्या हो जाएगी, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तब ये और बेंड हो गई। ठीक है, समझे बात को बेटा? अभी और बेंड हो गई। मैं अगर और भी बढ़ा देता हूं, अगर मैं और बढ़ा दूं, अगर मैं और बढ़ा दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मैं क्या करता हूं, मैंने अब ये वाला कलर लिया, रेड वाला कलर लिया, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको बढ़ा देता हूं। जब मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तब क्या हुआ, तब ये इंटरफेस के ऊपर चली गई। रिफ्रैक्टेड रे कहां से चली गई, जैसे कि ये इंटरफेस के ऊपर चली गई। ठीक है बेटा, समझे बात को? अब यहां पर कौन सा एंगल बना, इस ये जो आपने थर्ड रेड लाइन, रेड रे जो आपने भेजी, इसने एंगल कौन सा बनाया नॉर्मल के साथ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना? 90 डिग्री एंगल बना। क्या बना? 90 डिग्री। अब ये एंगल जो यहां पे बना ना, अब ये एंगल बना 90 डिग्री एंगल। कितना बना? 90 डिग्री एंगल। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जब ये आपने आपने आप यहां से बढ़ाते गए एंगल को, आपने पहली रे ऐसे डाली, इंसिडेंस एंगल इतना रखा, बाद में आपने इतना रखा तो एंगल ये हुआ। पहले आपने ये इस एंगल पे डाला तो आपका एंगल ये रहा। जब आपने येलो वाली रे डाली तो अब आपका एंगल इतना हुआ। जब आपने ये वाली रेड वाली रे डाली तो अब क्या हुआ, अब इसने नॉर्मल के साथ जो है एंगल बनाया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, जब ये एंगल 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है, जब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल केस, जब ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है, 90 डिग्री। जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, तब जाके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को दूसरा नाम देते हैं। क्या देते हैं? तब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बना ना यहाँ पर, ये देखो, ये वाला इस वाली रे के साथ, इस नॉर्मल और इस रेड रे के साथ जो एंगल बना, अब ये ब्लू वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, येलो की बात नहीं कर रहा हूँ, इस रेड वाली, क्योंकि इसी ने बनाया था ना 90 डिग्री एंगल सामने। रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसी ने 90 डिग्री बनाया था। जो रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी 90 डिग्री, उसका इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, उसके इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। CRITICL, क्रिटिकल एंगल। समझे बात को बेटा? बात को समझे सभी? अब देखो, अब देखो और सुनो। अब क्रिटिकल एंगल हुआ, अब मैं और एक रे डालता हूं। क्रिटिकल एंगल तो हुआ, ये तो हमारा क्रिटिकल एंगल था। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से हल्का सा और बढ़ा देता हूं, कितना बढ़ा देता हूं, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से हल्का सा और बढ़ा देता हूं एंगल, ये देखो, ये डाला मैंने। अब रिफ्रैक्शन को क्या, अब ये रिफ्रैक्टेड रे को क्या हो जाएगा, वो कहां चली जाएगी? व्हाट विल हैपन टू द रिफ्रैक्टेड रे? ये जो ग्रीन वाली आपके पास आ रही है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये जो आपकी ग्रीन इंसिडेंस एंगल ऑफ, ये देखो ना इंसिडेंट रे आ रही है, इसको क्या हो जाएगा, अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल पे भेजा इसको, तो ये वापस आ जाएगी इसी मीडियम में। किसमें आ जाएगी? इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये देखो, आपने यहां से डाली थी ये रे ऑफ द लाइट, अब ये यहां नहीं चली गई। आप देखो, ये चली जाती, अगर हम पहला कैरेक्टर देखते कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये तो ऐसे नहीं चली। हुआ क्या, आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल पे भेजा इसको, इस रे ऑफ लाइट को, तो ये इसको क्या हुआ, ये वापस आ गई इसी मीडियम में। बात को समझे बेटा? बात को समझे बेटा? ये वापस आ गई इसी मीडियम में। तब इस फेनोमेना को कहते हैं, जब आप लाइट को भेजते हो, जब आप इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेजते हो, जब आप लाइट को भेजते हो किस पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेजते हो, तब आपकी लाइट वापस आ जाती है पहले मीडियम में। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया बेटा सबको? अब मैं अगर ऐसे दिखा दूं, अब ये देखो, मैं सारा मिटा देता हूं, मैं खाली आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं। सारा मैंने मिटा दिया। ये देखो, ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है। ठीक है बेटा, ये हमारा नॉर्मल है, जो मैंने कहा एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है यहां तक? ये हमारा नॉर्मल है। अब मैंने क्या किया काम, मैंने यहां से एक रे ऑफ द लाइट भेजी, जो मैंने कहां से क्या भेजी, एक रे ऑफ द लाइट मैंने भेजी यहां से, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। कितना, ये याद रखो,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब आपका एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। बात को समझे बेटा? ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से अब रे ऑफ द लाइट भेजता हूं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेजता हूं। अब जब मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा भेजा, आपको पता था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे भेजा तो इट विल कम बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। बात को समझे बेटा? रे ऑफ द लाइट कैसे आ रही है? बैक इन द फर्स्ट मीडियम। बात को समझे? और ये जो वापस आती है लाइट, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा? हाजिब, आर यू गेटिंग बेटा? ओके ग्रेट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ आ गया अब, ठीक है? यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमें किस में काम आता है? फाइबर ऑप्टिक्स में काम आता है। अब देखो कैसे काम आता है, मैं दिखा रहा हूं, नजर रखो बेटा। मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, शेयरिंग व्हाइट बोर्ड विद यू पीपल। ये देखो, आप लोगों ने पढ़ा है सर, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें हमारे दो लेयर्स होते हैं। एक होता है हमारा कोर, पहले मैं कोर को बना देता हूं, ये हमारा कोर है, ठीक है बेटा? इसको हम कोर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी ऊपर और एक लेयर होता है, दैट्स कॉल्ड क्लेडिंग। ये हमारा क्लेडिंग का लेयर आ गया, ठीक है बेटा? अब ये जो कोर है ना, अब ये जो कोर है, कोर एक्ट करता है एक मीडियम, यानी डेंसर मीडियम कोर एक्ट करता है, और क्लेडिंग का क्या करता है? रेयर मीडियम एक्ट करता है। क्या करता है? रेयर मीडियम एक्ट करता है। क्या करता है? कोर क्या एक्ट करता है? कोर एक्ट एज ए डेंसर मीडियम, और जो हमारा क्लेडिंग है वो क्या करता है? एक्ट एज रेयर मीडियम। अब क्या हो जाएगा? अब आप यही करोगे काम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखोगे? क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा रखोगे। जब आपने यहां से लाइट मारी, जब आपने लाइट को यहां से डाला, अब आप चाहते थे कि ये किसमें चली जाएगी? ये चली जाएगी क्लेडिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने क्या किया था काम? आपने इसको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा पे भेजा था, तो ये लाइट वापस आ जाएगी कोर में। क्या आ जाएगी? कोर में, क्लेडिंग में नहीं चली जाएगी। अब जब ये यहां पर पहुंची, यहां से जो आपने भेजी लाइट, वहां से इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आपने इंसिडेंस किया था, तो ये वापस आ गई कोर में। अब जब ये यहां पर पहुंची, यहां पर भी ऐसा ही फेनोमेना सेम रिपीट हो जाता है। जो फेनोमेना यहां पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही यहां पर भी हुआ। अब यहां से ये क्लेडिंग में नहीं चला जाएगा, या तो ये लीक आउट नहीं हो जाएगा फाइबर से रे ऑफ द लाइट लीक आउट भी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्लेडिंग जो है, ये वाला क्लेडिंग लेयर, जो दूसरा लेयर होता है हमारा, जो दूसरा मीडियम होता है, ये रेयर मीडियम होता है, ये इसको रिफ्रैक्ट कराता है, बेंड कराता है वापस किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, यानी कोर में वापस ये कराता है। ये कैसी चलेगी? अब अभी लाइट वापस ऐसी चली जाएगी, ठीक है बेटा? समझे बात को? ये ऐसे ऐसे, तो दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में हमारा लाइट कैसे चलता है? किस फेनोमेना पे चलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, इन ए जिगजैग पाथ। किस में चलता है? जिगजैग पाथ में चलता है। आप लोगों ने पढ़ा कि फाइबर से जो है हमारी रे ऑफ द लाइट लीक आउट क्यों नहीं होती? देखो, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमारा क्लेडिंग भी ट्रांसपेरेंट होता है, और कोर भी ट्रांसपेरेंट होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये डेंसर होता है और ये रेयर होता है। अब लेकिन ये तो है ट्रांसपेरेंट, ये लाइट को पास करने देगा। अब ये लीक आउट क्यों नहीं होती है लाइट? अब रे ऑफ द लाइट लीक आउट क्यों नहीं होती? इसको हो जाता है अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आप कोर में ऐसे लाइट डालते हो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल ज्यादा पे, तो जब ये दूसरे मीडियम तक पहुंचती है, तो ये मीडियम इसको वापस फेंक देता है, यहाँ पे बेंड करता है, पूरा बेंड करता है, वापस कोर में भेज देता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करता है, ये लीक आउट नहीं होने देता है, इसको वापस बेंड करता है इसमें। तो हमारी लाइट ऐसे दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइट कैसे चल रही है? हमारी लाइट ऐसे जिगजैग में चल रही है। ऑप्टिकल फाइबर में हमारी लाइट कैसे चलती है? इट फॉलोज जिगजैग पाथ। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। समझे बात को बेटा? गॉट द पॉइंट? कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन बेटा? Okay, I think this is enough for today.
कल हम पढ़ेंगे जो हमारा